सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए लागू होने के साथ ही पूरे देश में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। कई जगहों से लोगों के जश्न मनाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। सीएए लागू होने के साथ ही दिसंबर 2014 का इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। यानी इन तीनों देशों के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग जो दिसंबर 2014 से पहले भारत में बतौर शरणार्थी आए थे और 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इन 3 देशों के मुस्लिमों को इस नियम में यानी सीएए के तहत शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या दूसरे देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है? तो जवाब है, वहाँ के मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। आपको बताते हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पहले से ही भारतीय नागरिकता हासिल करने, नागरिकता के नियम तय करने और रद्द करने के संबंध में कानून है। इसमें समय समय पर अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। इसी में अमेंडमेंट करके सीएए का नया कानून लागू किया गया है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए नियम बदले गए हैं। बाकी लोगों को नागरिकता पाने के लिए नियम अभी भी पहले जैसे ही हैं। पुराने कानून के तहत कई नियम हैं और उन नियमों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पीएमओ आवेदन पर विचार करने के बाद यदि व्यक्ति का आवेदन सही लगता है तो भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है। भारत की नागरिकता पाने के लिए जो नियम है उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और 7 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहा हो, वो आवेदन कर सकता है। इसके नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का भी प्रावधान है। यानी देश में लंबे समय से रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो। वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के कई नियम हैं जो भारत के बाहर के किसी भी धर्म के व्यक्ति को नागरिकता दे सकते हैं। हालांकि यहाँ से स्पष्ट कर दें कि नागरिकता देने का अधिकार पीएमओ के पास होता है और वो आवेदन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस मामले में पाकिस्तानी मुस्लिम अदनान सामी का उदाहरण लिया जा सकता है। अदनान सामी पाकिस्तानी थे, लेकिन भारत में लंबे समय से रहने के बाद उन्होंने भारत में नागरिकता के लिए आवेदन किया। 2 बार उनका आवेदन रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। इसके अलावा 90 के दशक में पाकिस्तानी गोल्फर फैसल कुरैशी को भी भारत की नागरिकता दी गई थी। उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी की थी। यानी साफ है कि नागरिकता के पुराने नियमों के तहत अन्य देशों के मुस्लिम भी सभी शर्तें पूरी करने के बाद भारत की नागरिकता ले सकते हैं। यह खबर लिखी है मेरे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।